नमस्कार दोस्तों, आज हम चला रहे हैं हुंडई की नई अल्कज़ार एसयूवी और ये हुंडई की सबसे नई एसयूवी लॉन्च है मार्केट में और हुंडई की एंट्री 6 और 7 सीट एसयूवी सेगमेंट में। लेकिन अगर आप इस सेगमेंट को देखेंगे तो ये सेगमेंट हुंडई के लिए नया है, लेकिन पहले से इसमें काफ़ी दिग्गज गाड़ियां हैं यहाँ पे। इनमें नई टाटा सफारी है, महिंद्रा XUV 500 है और जल्द ही XUV 700 आने वाली है और साथ ही साथ MG हेक्टर प्लस भी इस सेगमेंट में है। तो कंपटीशन जैसा कि आप सब देख सकते हैं बहुत ही तगड़ा है, लेकिन इतने तगड़े कंपटीशन के होने के बावजूद हुंडई को यकीन है कि अल्कज़ार अपने सेगमेंट में नंबर 1 हो पाएगी। अब ऐसा हुंडई को क्यों लगता है और क्या अल्कज़ार वाकई में इतनी स्ट्रॉन्ग एसयूवी है कि इतने दिग्गज खिलाड़ियों को मात दे के ये नंबर 1 बन पाएगी? चलिए आपको अगले कुछ मिनटों में इसकी सारी खूबियां और सारी खामियां हम आपको बताते हैं। तो अब जहाँ तक अल्कज़ार की बात है, डिज़ाइन की, इसकी ओवरऑल पर्सनालिटी की, आप में से कईयों ने हमें अभी तक लिख के बताया है और पूछा भी है कि शायद अल्कज़ार एक स्ट्रेच क्रेटा है। वेल, ये गलत नहीं है कि ये क्रेटा के प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। एडिशनल लेंथ के अलावा अल्कज़ार में और बहुत सारी नई चीज़ें हैं। अल्कज़ार क्रेटा से सिर्फ लंबी ही नहीं, चौड़ी भी है, ऊंची भी है और उसके अलावा बहुत सारे अलग डिज़ाइन चेंजेस हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ। अगर आप फ्रंट देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले हेडलैम्प्स का जो बेसिक ओवरऑल इंटीग्रेशन है वो क्रेटा जैसा ही है, लेकिन ग्रिल बहुत अलग है। यहाँ पे ग्रिल का डिज़ाइन, ग्रिल का जो पैटर्न है वो काफ़ी अलग है। यहाँ पे एक बहुत सारा क्रोम यूज़ किया गया है जो कि खासकर इंडियंस को बहुत पसंद है। काफ़ी अच्छी तरह एलिगेंट लगने वाला इसका शेड है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे बम्पर की क्रीजेस, फॉग लैम्प इंसर्ट्स, यहाँ पे लोअर पोर्शन बम्पर का, तो ये सब भी क्रेटा से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। साइड पे इस गाड़ी को देखेंगे तो साइड पे भी एक बहुत बड़ा चेंज किया है हुंडई ने और वो है इसके व्हील्स में। अब क्रेटा में जहाँ पे आपको सिर्फ 17 इंच का ऑप्शन मिलता है टॉप वेरिएंट में, अल्कज़ार में आपको 18 इंच अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो कि इसकी ओवरऑल एक रोड स्टैंस को, इसकी एक थोड़ी जो बड़ी एसयूवी की पर्सनालिटी है उसको काफ़ी अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट करती है। साथ ही साथ डोर पैनल्स भी यहाँ पे फ्रंट और रेयर डोर के सेम नहीं हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ एक खींची हुई क्रेटा नहीं है। डोर पैनल्स भी यहाँ पे अलग हैं, फ्रंट और रेयर डोर के पैनल्स अलग हैं, रूफ पे जो ऊपर पैटर्न है वो भी अलग है। तो ये सब चीज़ें आप देखेंगे, यहाँ पे साइड स्टेप भी दे रखा है। ये सारी चीज़ें आपको क्रेटा में नहीं मिलती हैं, तो इन सारी चीज़ों के कारण ये क्रेटा से बहुत अलग है। और जो एक एरिया जहाँ पे सबसे बड़ा चेंज है वो है रेयर। रेयर में अगर आप देखेंगे क्रेटा के टेल लैंप और अल्कज़ार के टेल लैंप बिल्कुल अलग हैं। कोई इनका आपस में डिज़ाइन के मामले में दूर दूर तक लेना देना नहीं है। जहाँ तक अल्कज़ार की टेल लैम्प की बात है, उसके डिज़ाइन की काफ़ी स्लीक यूनिट है, काफ़ी अच्छा लगता है, उसका अंदर का पैटर्न भी काफ़ी अट्रैक्टिव है और बाकी पूरे डिज़ाइन से काफ़ी अच्छी तरह वो मर्ज भी करता है। उसके अलावा रेयर में आपको और भी नई चीज़ें मिलती हैं। टेल गेट में डिज़ाइन जो कि क्रीजेस हैं उसमें चेंज है, साथ ही साथ स्किड प्लेट नहीं है और आपको ट्विन टिप यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट भी दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप देखेंगे और साथ ही साथ सबसे बड़ा चेंज जो कि ये सी पिलर के पीछे, यानी कि एक्सटेंडेड वर्जन है थर्ड रो के लिए, ये प्रॉपरली एक ब्रांड न्यू पैनल है अल्कज़ार के लिए कंपेयर टू द क्रेटा और काफ़ी अच्छी तरह से मैच किया गया है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप जोड़ के देखते हैं तो अल्कज़ार एक काफ़ी यंग और एक काफ़ी डायनेमिक गाड़ी है और इस कारण से अपने सेगमेंट में भी ये वन ऑफ द बेटर लुकिंग गाड़ी है। अब एक बार अल्कज़ार के कैबिन में आप आएंगे तो अगर आप देखेंगे क्रेटा, अगर आपने देख रखी हो, आप सामने डैशबोर्ड का डिज़ाइन देखेंगे तो यहाँ पे ये कलर जो नया ब्राउन शेड आया है ये एक नया इंक्लूजन है। और हालांकि सिर्फ एक कलर चेंज है, लेकिन कलर का शेड इतना बढ़िया है कि ओवरऑल एक डैशबोर्ड का जो लुक है वो
बहुत ही बेहतरीन हो गया है, काफ़ी प्रीमियम लगता है। मटेरियल और फिटमेंट क्वालिटी तो पहले से ही अच्छी रही है क्रेटा में और वही इसमें कैरी फॉरवर्ड करी गई है। थोड़ा सा यहाँ पे प्लास्टिक क्वालिटी में भी थोड़ा सा बेटर हो सकती थी, बट अगेन कुछ खास उसमें फ़र्क नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे टॉप पार्ट बहुत ही बढ़िया है और इन नए कलर के बाद तो बहुत ही उम्दा इसकी लुक हो गई है। साथ ही साथ मैं अगर आप पूरा एक इसका ओवरऑल लुक देखेंगे, डैशबोर्ड का लेआउट काफ़ी नीट है, अच्छा है। इसमें यहाँ पे आप सेंटर कंसोल में टच स्क्रीन देखेंगे सिमिलर टू क्रेटा। 10.25 इंच की स्क्रीन है, टच रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है, विजिबिलिटी अच्छी है, इसका यूज़र इंटरफेस अच्छा है, यानी कि आपको इसे चलाने में काफ़ी इजी है, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बिल्कुल। ये एक बहुत बढ़िया बात है सिस्टम की। और साथ ही साथ इसमें ब्लू लिंक है, जो अब हमें आदत हो गई है हुंडई की गाड़ियों में देखने की। लेकिन यहाँ पे ब्लू लिंक वाले आपको सारे फीचर्स इसमें भी मिलते हैं, यानी कि आप अपने फ़ोन से बैठे बैठे घर से इंजन ऑन ऑफ कर सकते हैं, कहीं जाने से पहले गाड़ी को एसी ऑन करके उसको पहले से ठंडा कर सकते हैं, गाड़ी को सर्च कर सकते हैं, जियो फेंसिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ये SOS और RSA के बटन है, ब्लू लिंक ये आपका कॉल सेंटर से कनेक्ट होने का भी बटन है। तो ये सारी सर्विसेज आपको इसमें भी मिलती हैं जो आपको क्रेटा वेन्यू जैसी गाड़ी में मिलती हैं। वो सारी कनेक्टिविटी की कन्वीनियंस, सेफ्टी सब आपको यहाँ मिलती हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ नए फीचर्स भी अल्काज़ार में हैं। अब वो हैं वॉइस कमांड में आपको अगर आप चाहें तो इसमें गाड़ी जब भी आप आएंगे आपको एक वेलकम मैसेज देगी। साथ ही साथ अब आप वॉइस कमांड से अपने साइड विंडोज़ को आप खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। वॉइस कमांड से आप ये जो बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ है आप इसे भी ऑपरेट कर सकते हैं। अगर कहीं पे आप रास्ता भटक गए हैं और आपको अपने आसपास लोकेशन नहीं समझ में आ रही है, आप अपनी लोकेशन सिर्फ एक ऑडियो कमांड से पूछ सकते हैं। साथ ही साथ कई बार होता है कि हम नंबर्स अपने कॉन्टैक्ट फ़ोन में सेव रखते हैं लेकिन उनका नंबर हमें याद नहीं होता और कई जगह नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे टाइम पे आपको वापस अपना फ़ोन उठा के नंबर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके किसी फ्रेंड का नंबर चाहिए, सिर्फ ऑडियो कमांड दे के नाम से पूछ लीजिए और सिस्टम आपको बोल के पूरा नंबर सुना देगा। तो ये कुछ नई चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी ब्लू लिंक की बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी और कन्वीनियंस को और भी बेहतर करते हैं। उसके अलावा फीचर्स की और बात करें तो अल्काज़ार ने वाकई में धूम मचा दी है, क्योंकि इस गाड़ी में फीचर्स कूट कूट के हुंडई ने भरे हैं, कूट कूट के भरे हैं। अब कैसे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे आगे आपको ये वायरलेस चार्जर मिलता है, यहाँ पे आपको मल्टीपल ये चार्जिंग USB और पावर सॉकेट मिलते हैं। साथ में आपको ये बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ मिलती है जो कि अब वॉइस एक्टिवेटेड भी है। उसके अलावा यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो कि ब्रांड न्यू है, क्रेटा से सेपरेट है और अपने इस सेगमेंट में मैं कहूँगा बाय अ लॉन्ग मार्जिन ये दिखने में सबसे बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। क्यों? क्योंकि डिज़ाइन इसका बहुत बढ़िया है। इसमें मल्टीपल मोड्स हैं, आप चेंज कर सकते हैं इसकी लुक और थोड़ा बहुत नहीं, बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। एक मोड से दूसरे मोड में लुक एकदम डिफरेंट और हर मोड में जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी इजीली अवेलेबल है, पढ़ने में बहुत इजी है। तो यानी कि फंक्शनैलिटी भी अच्छी है और साथ ही साथ डिज़ाइन और लुक का जो फैक्टर है वो भी बहुत अच्छी तरह से इसमें इंटीग्रेट किया हुआ है। स्पेस इसके अंदर बहुत बढ़िया अच्छी तरह से इंटीग्रेट करी गई है। डोर पॉकेट्स में स्पेस अच्छी दी गई है। यहाँ पे आसपास आपको इधर यहाँ पे ड्राइवर आर्मरेस्ट के नीचे काफ़ी अच्छी स्पेस है और जैसा मैंने बोला फीचर्स लिस्ट चलती चली जाती है। सीट्स बहुत बढ़िया सीट्स हैं, कुशनिंग अच्छी है, साइड सपोर्ट अच्छा है, साथ ही साथ वेंटिलेटेड है। अब अगर आप अल्काज़ार या और कोई भी 6 या 7 सीट वाली गाड़ी खरीद रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी बड़ी फैमिली है और आप फैमिली के हिसाब से गाड़ी खरीद रहे हैं। तो आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे ये 6 सीट वर्जन है, यानी कि इस गाड़ी में 6 सीट हैं। 7 सीट लेंगे तो नॉर्मल जो बेंच आती है वो आ पाएगी, तो यहाँ पे आप 6 लोग इस गाड़ी में बैठा सकते हैं और इसका मतलब है यहाँ पे आपको ये 2 कैप्टन सीट्स मिलती हैं। सीट्स बहुत बढ़िया हैं। अगर मैं इनकी कुशनिंग की बात करूँ, काफ़ी अच्छी कुशनिंग है।
इसका पीछे जो बैक रेस्ट है, सपोर्ट है, वो भी काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ ये जो कुशन्स दिए गए हैं यहाँ पे, ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया सपोर्ट देते हैं आपके नेक को। और लंबी ड्राइव्स पे आई एम श्योर जो भी इन 2 सीट्स पे बैठेगा वो यहाँ से हिलना नहीं चाहेगा। उसके अलावा आप देखेंगे सीट को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ड्राइवर जो सीट है, ड्राइवर सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट करी है। 5 फीट 8 इंच हाइट है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास कितना नी रूम है। मैं आराम से अपने पैर ड्राइविंग सीट के नीचे स्लाइड कर सकता हूँ। अपनी पोजीशन, एक कंफर्टेबल पोजीशन आराम से मुझे मिल सकती है। सीट को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, मैं आगे ले जा सकता हूँ। ये फॉरवर्ड मोस्ट पोजीशन है, यहाँ पे भी मेरे पास अभी भी लेग रूम ख़त्म नहीं हुआ है और मैं इसको बिल्कुल पीछे भी ले जा सकता हूँ। साथ ही साथ मैं इसको रिक्लाइन जो इसका एंगल है वो भी चेंज कर सकता हूँ। तो काफ़ी कस्टमाइज़ आप कर सकते हैं। और एक अलग अलग जैसे लोगों का बॉडी साइज़ होता है, हाइट होती है, उसके हिसाब से एक कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन मिलना काफ़ी इजी है अल्काज़ार में। और इसका एक रीज़न है जो मैंने पहले बताया, लंबी क्रेटा नहीं है ये सिर्फ खींच के लंबी नहीं कर दी गई है कि पैनल्स हो और थोड़ी सी स्पेस। व्हील बेस इस गाड़ी का लंबा किया है 150 मिलीमीटर। क्रेटा से 150 मिलीमीटर इसका व्हील बेस लंबा है। अपने सेगमेंट में सबसे लंबा व्हील बेस है और इसी कारण से आपको पीछे थर्ड रो होने के बावजूद यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है स्पेस के मामले में। हेडरूम आप देखेंगे बहुत है, हेडरूम की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी आपको अगर आप लंबे भी हैं। हाँ, लेकिन सीट में थोड़ा सा अगर ये अंडर थाई सपोर्ट बेटर होता तो मेरे ख्याल से और भी एक्सपीरियंस बेटर हो सकता था। मेरे लिए ये ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे से भी लंबे यानी कि आप करीब 6 फीट के हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है अंडर थाई सपोर्ट आपको कम लगे। लेकिन उसके अलावा बाकी प्रैक्टिकलिटी, स्पेस काफ़ी अच्छी है। डोर पॉकेट्स में स्पेस अच्छी है। यहाँ पे कप होल्डर्स हैं, यहाँ पे भी एक आर्म रेस्ट है और उसके नीचे आपको काफ़ी अच्छी स्टोरेज स्पेस दी गई है। अब लेकिन जैसे मैंने पहले बोला था, फीचर्स भाई कूट कूट के डाले हैं हुंडई ने। फ़ोन, वायरलेस चार्जिंग पैड, आगे ही नहीं पीछे भी, ये और किसी भी गाड़ी में इस सेगमेंट में नहीं है। इनफैक्ट इस सेगमेंट में कुछ गाड़ियां तो ऐसी जिनमें आगे भी वायरलेस चार्जिंग पैड नहीं है। यहाँ पे आगे और पीछे दोनों जगह आपके पास चार्जिंग पैड है। उसके अलावा मैनुअल USB पॉइंट है, रियर AC वेंट। अब एक और जो नया अच्छा फीचर है इस गाड़ी में वो है ये फोल्डिंग टेबल टॉप। यहाँ पे आप आराम से अपना लैपटॉप या कोई डिवाइस रख के काम कर सकते हैं। अगर आप ऑन द मूव अपना जैसे कॉफ़ी या चाय पी रहे हैं वो उसके लिए यहाँ पे एक कप होल्डर भी है। साथ ही साथ एक अच्छी जो इसमें फीचर दिया गया है वो है आपके स्मार्ट डिवाइसेस को आप सिंपली यहाँ पे एक स्लॉट है, आप अपने टैबलेट को या स्मार्टफोन को यहाँ पे लगाइए और आप ऑन द गो अपना एंटरटेनमेंट बहुत ही कंफर्टेबली देख सकते हैं। एक थोड़ा सा डाउट जो मुझे इस फीचर को लेके है वो ये है कि इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो थोड़ी सी मुझे फ्लिमजी लग रही है और उसके कारण मुझे लगता है कि शायद ओवर द ईयर्स जब आप रेगुलरली, अगर आप शॉफर ड्रिवन है और यहाँ पे इसको रेगुलरली यूज़ करेंगे तो मे बी ये शायद कुछ सालों में लूज़ हो जाए और अपना वेट होल्डिंग कैपेसिटी लूज़ करे। बट अगेन जैसा मैंने बोला ये एक अजम्पशन है, मैं नहीं जानता कि इसके मैकेनिज़्म ऐसा फेल होने देंगे या प्लास्टिक क्वालिटी डिटीरियरेट होगी या नहीं। हो सकता है 5-7 साल में भी ना हो। अब लास्ट रो में जाने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि एंट्री और एग्ज़िट कितनी आसान है या मुश्किल। अल्काज़ार में काफ़ी आसान है। आपको सिर्फ ये एक सिंगल लेवर, ये यहाँ पे इसको फोल्ड करना है और पूरी सीट अपने आप नीचे फोल्ड हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पे साइड में एक ग्रैब हैंडल भी दिया गया है। यहाँ पे पकड़ के आप आराम से सपोर्ट से ईज़िली थर्ड रो में आ सकते हैं। उसी तरह से निकलना भी उतना ही आसान है। अब इस सीट को मैंने तकरीबन 70% पीछे कर रखा है, यानी करीब करीब 3/3 पीछे है ये। तो अभी एक करीब करीब 1/4 और पीछे आ सकती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं खींचा है मैंने। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पैर जस्ट फिट हो रहे हैं, आगे अड़ रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दब रहे हैं, तो दैट वे ओके है।
सीट ठीक है, कुशनिंग मैं बोलूँगा सही है, लेकिन क्योंकि जैसा कि लास्ट रो में होता है, सीट नीचे होती है, फ्लोर ऊपर होता है, उस कारण से आपके पैर थोड़ा ऊपर की तरफ पॉइंट करते हैं। उस कारण से यहाँ पे लेग, ये जो आपका लेग रूम तो ठीक है स्लाइड करके, लेकिन जो अंडर थाई सपोर्ट है वो यहाँ पे कमी हो रहती है, और उस कारण से लॉन्ग जर्नीज़ में इस सीट में थोड़ा बैठना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है। लेकिन अपने सेगमेंट में मैं ये नहीं कहूँगा इसका रियर सीट इज़ द बेस्ट, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द बेटर वंस, ये मैं कहूँगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो पीछे दो लोग बैठेंगे उनकी कंफर्ट और ऑक्यूपेंसी के लिए और भी ज़्यादा ध्यान दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे हेडरूम की कोई कमी नहीं है। लास्ट रो पे ऐसा नहीं है कि आपका सर बिल्कुल ही टच कर रहा हो गाड़ी की छत को। यहाँ पे आपको दोनों साइड पे कप होल्डर्स दिए गए हैं। अलग से आपका जो एयर कंडीशनिंग वेंट्स, जो एयर फ्लो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए थर्ड रो में यहाँ पे आपको यहाँ पे कंट्रोल दिया गया है, तो आप एयर फ्लो भी कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ दोनों ही सीट्स पे USB पॉइंट्स हैं, और इन सब चीज़ों को अगर आप जोड़ के देखते हैं, आप यहाँ पे जेन्युइनली 6 अडल्ट इस गाड़ी में बिठा सकते हैं। अगर सब लंबे ना हो तो बिल्कुल 6 अडल्ट बिठा सकते हैं। यूजेबल बेसिस पे रेगुलरली आप इस गाड़ी में 6 या 7 लोग बिठा सकते हैं विद रीजनेबल कंफर्ट। एंड इसी कारण से अल्काज़ार, जहाँ तक कि एक कैबिन एक्सपीरियंस की बात करें, अल्काज़ार उस मामले में हमारी उम्मीदों पे खरी उतरती है और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देती है। तो अब बात करते हैं अल्काज़ार के चलाने के एक्सपीरियंस के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्रेटा की ही तरह पेट्रोल और डीजल ऑप्शंस मिलते हैं। दोनों में ही मैनुअल और ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन पेट्रोल इंजन एकदम नया है। 2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, ज़्यादा पावर वाला इंजन है, 159 PS टू बी प्रिसाइज। डीजल इंजन वही है। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा समझते हैं, और आप में से भी कईयों ने हमें लिखा है, अभी तक क्वेरीज डाली है, कि कईयों को ऐसा लग रहा है कि डीजल वाली अल्काज़ार तो काफ़ी अंडर पावर्ड होगी, 115 PS है, वही क्रेटा वाला इंजन डाल दिया, ये लंबी है, ऊंची है, भारी है, ये शायद चलाने में इतनी बढ़िया नहीं होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका कारण है क्वाइट सिंपल है। अल्काज़ार क्रेटा के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। 80 से 90 किलो का ही डिफरेंस है, वेरिएंट पे डिपेंड करेगा तो। और आप इसे अगर कंपेयर करेंगे इस सेगमेंट की काफ़ी कुछ दूसरी गाड़ियों से, कुछ गाड़ियों से 300, 350, 400 किलो हल्की है। तो जब एक तरफ पे आप देख सकते हैं, आपको लगेगा कि यार सफारी में तो 170 PS, इसमें 115 डीजल इंजन में, तो ये कहाँ चल पाएगी। लेकिन आप वेट देखिए, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हॉर्स पावर से होता है पावर टू वेट रेशो। पावर टू वेट रेशो अल्काज़ार डीजल का एकदम, अगर आप देखेंगे, बहुत क्लोजली मैच्ड है अपने राइवल से। इसीलिए ओवरऑल परफॉर्मेंस डीजल की उसकी अच्छी है। आप इसमें डीजल इंजन में भी 6 लोग बिठा के, सामान डाल के आप आराम से गाड़ी को चला सकते हैं, हाईवे पे भी चला सकते हैं। ऐसा आपको नहीं लगेगा कि एकदम ही पावर नहीं है, ऐसी फील नहीं आएगी। हाँ, चलाने में एकदम एक्साइटमेंट आपको चाहिए, वो नहीं है उसमें, लेकिन कोई आपको ऐसा नहीं लगेगा कि गाड़ी में जान नहीं है, वो फील नहीं होगी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको गाड़ी चलाने का शौक़ है, आप ड्राइविंग फ़न भी चाहते हैं, वो आपको डीजल अल्काज़ार में नहीं मिलेगा। आपके सारे प्रैक्टिकल पर्पसेस वो पूरा करेगी, लेकिन ड्राइविंग फ़न के हिसाब से वो नहीं आपको सूट करेगी। उस केस में आपको चाहिए होगा ये वाली वर्जन, जो है पेट्रोल। नया 2 लीटर का इंजन, 159 PS, ज़्यादा पावर क्रेटा से, थोड़ा सा ज़्यादा वेट, लेकिन अपने कंपैरेटिवली राइवल से आप कंपेयर करेंगे तो बहुत हल्की। और ये इंजन अगर आप चलाने का शौक़ रखते हैं गाड़ी, लेकिन आपकी मजबूरी है कि आपको 6 या 7 सीट की ही गाड़ी खरीदनी है, छोटी गाड़ी नहीं खरीद सकते, तो ये पेट्रोल वाली अल्काज़ार बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। इंजन परफॉर्मेंस अच्छी है, एक्सेलरेशन अच्छा है,
गियर बॉक्स की जो पेयरिंग की गई है इंजन से वो बहुत बढ़िया है, जिसके कारण जो एक यूजेबल परफॉर्मेंस होती है इंजन में से वो काफ़ी, अवेलेबिलिटी उसकी बहुत इजी है, बहुत एक्सेसिबल परफॉर्मेंस है। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है अल्काज़ार पेट्रोल के बारे में। गियर बॉक्स की अगर मैं बात करूँ, जैसा मैंने आपको बताया दोनों ही पेट्रोल और डीजल में ऑटोमेटिक और मैनुअल है, लेकिन आज मैंने दोनों ही में सिर्फ ऑटोमेटिक वर्जन्स चलाए हैं। तो मैं डीजल का आपको बता दूं, डीजल ऑटोमेटिक गियर बॉक्स बहुत बढ़िया काम करता है, पेयरिंग उसकी भी इंजन से काफ़ी अच्छी है, और पेट्रोल में भी सेम वही चीज़ है। दोनों में ही आपको पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं, जो कि फिर से अपने सेगमेंट में एक फ़र्स्ट फीचर है, और आपको ज़्यादा अच्छा कंट्रोल देते हैं अपने गियर बॉक्स के ऊपर। गियर बॉक्स की अगर परफॉर्मेंस की बात करें, अच्छी है, शिफ्ट्स बढ़िया है, क्विक है। ये कन्फ्यूजन जो होता है कई बार हम ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस में देखते हैं, वो नहीं है इसमें। तो बड़ा ही सॉर्टेड सा, बड़ा ही एकदम नो नॉनसेंस हैसल फ्री ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आपको मिलता है अल्काज़ार में, चाहे आप डीजल लें चाहे आप पेट्रोल लें। तो ये तो हुई बात परफॉर्मेंस की। और अगर अब बात करें हम रिफाइनमेंट की, दोनों ही गाड़ियों में रिफाइनमेंट बहुत अच्छी है। ऑफ कोर्स पेट्रोल की रिफाइनमेंट थोड़ी सी नेचुरली डीजल से बेटर है, लेकिन डीजल की रिफाइनमेंट भी काफ़ी अच्छी है। गाड़ी के अंदर कोई भी अनवांटेड वाइब्रेशन या आवाज़ नहीं आती है। तो ये एक उसके प्रीमियम जो एक ऑफरिंग है, प्रीमियम एक जो आपका एक्सपीरियंस है उसको और मजबूती देती है। उसके अलावा अब बात करते हैं इसकी अल्काज़ार की राइड एंड हैंडलिंग की। अब राइड क्वालिटी अल्काज़ार की बहुत अच्छी है, और ये बहुत ज़रूरी है होना, क्योंकि अल्काज़ार जैसी गाड़ी आप अगर ख़रीद रहे हैं तो वो प्राइमरीली फैमिली पर्पस के लिए आप ले रहे हैं, जिसका मतलब है कंफर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और अल्काज़ार का परफॉर्मेंस राइड क्वालिटी के मामले में बहुत बढ़िया है। सस्पेंशन इसका बहुत बढ़िया काम करता है। तो अगर आप बहुत ही ख़राब सड़कों से निकल रहे हैं, या ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, स्पीड ब्रेकर है, खड्डे हैं, उन सब पे भी गाड़ी का कंपोजर काफ़ी अच्छा बना रहता है। बहुत ज़्यादा गाड़ी हिलती डुलती नहीं है। जो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, काफ़ी सारी 7 सीट एसयूवीज़ में गाड़ी का वर्टिकल एक जो मूवमेंट होता है जब आप ख़राब रास्तों से निकलते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है। इसमें वो काफ़ी कंट्रोल्ड है, उस कारण से ऑक्यूपेंट जो कंफर्ट होता है ऑक्यूपेंट्स का वो अच्छा रहता है। और साथ ही साथ सस्पेंशन की आवाज़ ख़राब सड़कों पे बहुत ही कम है। तो दूसरी गाड़ियों में, जहाँ पे कई गाड़ियों में आपको बहुत एक क्लैंकिंग आवाज़ आती है सस्पेंशन पे से, इसमें वो आवाज़ ऑलमोस्ट नन या फिर बहुत कम आती है। तो वो भी एक इसके रिफाइंड एक्सपीरियंस में काफ़ी बढ़ावा देता है। अगर हैंडलिंग की बात करूँ मैं, तो हैंडलिंग इस गाड़ी की, अब यूजुअली आप सोचेंगे कि लंबी है, भारी है, ऊंची है, चौड़ी है, तो ये तो शायद अच्छा हैंडल नहीं करेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गाड़ी हैंडलिंग के मामले में काफ़ी कंपोज्ड है। स्ट्रेट लाइन में स्टेबिलिटी में कोई इशू नहीं है। इसमें चारों व्हील्स में डिस्क ब्रेक लगे हैं, तो ब्रेक्स भी बड़े अच्छे काम करते हैं इसके। बड़ी ही जल्दी और क्विक रीअश्योरिंग स्टॉप आप कर सकते हैं गाड़ी को पैनिक सिचुएशन में। उसके साथ ही साथ अगर आप कॉर्नरिंग की बात करें, टर्न्स पे भी अल्काज़ार का कंपोजर काफ़ी अच्छा है। नर्वसनेस नहीं है, स्किटिश नहीं है, आप कंट्रोल लूज़ कर रहे हैं ऐसा आपको नहीं लगेगा जब तक कि आप उसकी लिमिट के बियॉन्ड उसको पुश ना करें। तो काफ़ी एक न्यूट्रल सी हैंडलिंग है इसकी। और बॉडी रोल है, अगर आप इसको तेज़ मोड़ेंगे तो एक कंसिडरेबल बॉडी रोल है, लेकिन अगर आप वो बर्दाश्त कर सकते हैं तो उस केस में न्यूट्रल हैंडलिंग है। और आप इसके साथ थोड़ा सा अगर कभी मज़ा लेने के मूड में भी गाड़ी चला रहे हैं तो वो भी हो सकता है। तो इन सब बातों को जोड़ दें तो आपको मिलती है एक ऐसी गाड़ी जो 6-7 लोगों को बिठा के आराम से चल सकती है, रिफाइंड है, चलाने में आसान है, साथ ही साथ चलाने में उसके बहुत बढ़िया एक रिफाइंड और एक मॉडर्न आपको फील भी देती है। अब मॉडर्न फील में मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब मॉडर्न फील मैंने क्यों बोला, मॉडर्न फील मैंने इसलिए बोला कि ड्राइव करते हुए इसमें कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो काफ़ी एडवांस्ड हैं। जैसे कि एक है इसका ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम। अब जब आप इंडिकेटर देते हैं अपनी लेन चेंज या डायरेक्शन चेंज करने के लिए, यहाँ पे दोनों ORVMs पे कैमरे लगे हुए हैं। जैसे आप राइट की तरफ इंडिकेटर स्टॉक को दबाते हैं, राइट साइड पे आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कैमरे की डिस्प्ले आ जाएगी
और वो आपको स्क्रीन पे क्लियरली दिखेगा कि आपके ब्लाइंड स्पॉट में पीछे से अगर कोई टू व्हीलर या कोई गाड़ी या कोई ऑब्जेक्ट है। सेम जब आप लेफ़्ट का दबाएंगे तो वो लेफ़्ट का यहाँ पे दिखेगा। दूसरा स्मार्ट फीचर जो मैं मेंशन करना चाहूँगा, काफ़ी सारे हैं लेकिन जो अभी टाइम की लिमिटेशन में इस वीडियो में मेंशन कर सकता हूँ, वो है इसका कैमरा, यानी कि पार्किंग असिस्टेंट सिस्टम। अब रियर का पार्किंग कैमरा इसमें है, ऑफ कोर्स होगा, नॉर्मल डायनेमिक ग्रिड लाइन सब कुछ है, लेकिन इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि आप इसके एंगल्स भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप साइड व्यू भी देख सकते हैं, आप इसका वाइड व्यू भी देख सकते हैं और साथ ही साथ आप टॉप व्यू भी देख सकते हैं। पीछे ही नहीं, ये चीज़ आगे के लिए भी एप्लीकेबल है, तो आप आगे भी जब ड्राइव मोड में है आप आगे के भी आगे का डिस्प्ले देख सकते हैं, आगे क्या है, साइड में क्या है, टॉप व्यू क्या है। तो ये जो टाइट पार्किंग स्पॉट्स होती हैं या बहुत पतले कई बार पहाड़ों में रास्ते होते हैं, वहाँ पे ये कैमरा डिस्प्ले बहुत काम आता है। तो ये ऐसे कई स्मार्ट फीचर्स हैं जिनको यूज़ करके अल्काज़ार आपको ड्राइविंग कन्वीनियंस और साथ ही साथ बहुत बढ़िया सेफ्टी भी देती है। तो अब जब हम आपको अल्काज़ार के बारे में सब कुछ बता चुके हैं कि क्या इसकी खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, बात है अब ये बताने की कि लास्ट में ये गाड़ी ओवरऑल कैसी है। सभी एरियाज़ में हमने इसकी डिटेल्स आपको दे दी हैं और मेरे ख्याल से एक्सटीरियर हो, चाहे इंटीरियर हो, चाहे ड्राइविंग की बात हो, एक कंफर्ट की बात हो, ओवरऑल एक कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी की बात हो, हर एरिया में अल्काज़ार अपने सेगमेंट में एक नया बेंचमार्क सेट करती है। फीचर्स की बात करें तो अपने सेगमेंट में ये अपने नियरेस्ट राइवल से बहुत आगे है। इसमें एक नहीं, दो नहीं, कई सारे ऐसे फीचर हैं जो किसी और गाड़ी में इस सेगमेंट में नहीं है और पहली बार आए हैं। ऐसे इतने सारे नए फीचर्स इस गाड़ी में हैं जो कि यूजेबल हैं। तो जहाँ पे हम एक तरफ देखते हैं ऐसी गाड़ियाँ आजकल जिसमें बहुत सारे नए फीचर बोलने के लिए आते हैं, ब्रोशर पे लिखे होते हैं, लेकिन वो बेसिकली मार्केटिंग गिमिक होती हैं, इतने कोई रोज़ काम नहीं आते। अल्काज़ार में जितने नए फीचर्स हैं उसमें से काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपकी डेली ड्राइविंग को, यानी कि रोज़मर्रा की ड्राइविंग में बहुत काम आने वाले हैं और आपको सेफ्टी और कन्वीनियंस में बहुत इजाफा देंगे। तो ये एक चीज़ है। दूसरी बात ये है कि सबसे ज़्यादा फीचर तो है, लेकिन बढ़िया बात यह है सबसे ज़्यादा फीचर और इतनी अच्छी स्पेस और इतने पैकेज के बावजूद सबसे ज़्यादा पैसे नहीं हैं। पैसे इसने, अगर आप बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं पूरी वेरिएंट वाइज प्राइसिंग है हुंडई अल्काज़ार की, पेट्रोल डीजल दोनों में, और बहुत ही कंपेटिटिवली प्राइस्ड गाड़ी है ये। अगर आप इसे देखेंगे, कंपेयर करेंगे दूसरे राइवल से, तो कुछ गाड़ियों से काफ़ी सस्ती है, बावजूद इसके कि उनसे बहुत ज़्यादा फीचर्स इसमें हैं। और बाकी डिटेल्स हमने आपको बताई, तो उस मामले में अपने राइवल से ये काफ़ी आगे है, लेकिन पैसे के मामले में काफ़ी कम, विच मीन्स वैल्यू फॉर मनी, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसा मैंने पावर के मामले में बोला, सिर्फ BHP नहीं, पावर टू वेट बताता है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है। उसी तरह से सिर्फ स्टिकर प्राइस नहीं, वैल्यू फॉर मनी अगर आप देखेंगे, अल्काज़ार आज की तारीख में आपको 6 या 7 सीट इस सेगमेंट में, SUV सेगमेंट में, जो इसका सेगमेंट है, इस सेगमेंट में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी देती है, पीरियड। कोई गाड़ी इतना बढ़िया वैल्यू फॉर मनी नहीं देती। हाँ, परफेक्ट नहीं है, कुछ इसमें भी कमियां हैं, उसमें से काफ़ी सारी हमने आज आपको बता दी। और इसके राइवल्स के कंपैरिजन में इसमें क्या कमियां बिल्कुल डायरेक्टली क्या निकलती हैं और क्या अच्छाइयां हैं, वो भी हम आपको जल्द ही बताएंगे जब हम इसका डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे सफारी और MG हेक्टर प्लस से। तो जब हम वो कंपैरिजन करेंगे, आपको नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वो बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, ताकि आपको पता लगे कि कब अल्काज़ार वर्सेस सफारी वर्सेस MG हेक्टर प्लस की वीडियो आने वाली है। नेक्स्ट टाइम जब तक मिलेंगे, सारे ट्रैफिक रूल्स ओबे करिए और सेफ रहिए। थैंक यू।